नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इससे ज्यादा फॉर्मेलिटी मुझसे होती नहीं है दोस्तों, इतना फॉर्मल मैं हो नहीं सकता लाइफ में। आपको तो पता है यार, लाइफ बड़ी सिंपल है और इस सिंपल लाइफ में जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ अनकन्वेंशनल और कुछ अलग करते हैं, तो फिर आपको खुशी होती है बिकॉज दे आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, दे आर मेकिंग यू फील वेरी वेरी इंस्पायर्ड। मेरा नाम है आरजे अभिमन्यु फ्रॉम बिग एफएम दिल्ली और आज मेरे साथ जो मेरे स्पेशल गेस्ट है, वी ऑल नो हिम, वी ऑल लव हिम, हिज नेम इज तुषार कपूर। सर वेलकम, हाय, व्हाट्स अप? Hi, thank you so much for the very warm welcome, Abhimanyu. तुषार भाई, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, पापा बन के कैसा लग रहा है? जीवन कैसा बीत रहा है? आई वांट टू फर्स्ट नो अबाउट लक्ष्य, टेल मी एवरीथिंग अबाउट हिम। जैसे कि आपने कहा पापा बनने के बाद लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य बन गया है और बीच में थोड़ा काम भी कर लेता हूँ जैसे कि अभी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं अपने बेटे के साथ ही टाइम बिताता हूँ। और अब लॉकडाउन में ऑनलाइन स्कूल, ऑफलाइन स्कूल, इन सारी चीज़ों में बहुत ही जूझ जाता हूँ, लेकिन काम करना भी अच्छा लगता है और काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा लक्ष्य आपको पता चल गया है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इंडिया के पहले सेलिब्रिटी बैचलर डैड हैं तुषार कपूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये बहुत अमेजिंग जो किताब आपने लिखी है बैचलर डैड, इसकी बहुत तारीफ ऑल ओवर सोशल मीडिया पे भी चली है। आपकी बहुत अच्छी दोस्त ईशा देओल ने भी बहुत खूबसूरती से उस बुक को प्रमोट किया, एवरीबडी लव्ड इट। नाउ एवरीबडी इज जस्ट इंट्रूग्ड एंड इंटरेस्टेड कि ये बैचलर डैड जो बुक है, ये क्या है? इसका आइडिया तुषार आपके माइंड में कैसे आया? ये बुक मतलब क्या है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे कि टाइटल सजेस्ट करती है, इट्स अबाउट माय जर्नी टू पेरेंटिंग एंड पेरेंटहुड एंड बियॉन्ड। मतलब कि मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे एक सिंगल पेरेंट बनना है, तो वो डिसीजन कैसे आया मेरे दिमाग में, फिर मैंने क्या किया, फिर बेबी के घर में आने के बाद मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। और अब तक जबकि मैं लॉकडाउन और अनलॉकिंग की प्रोसेसेस में एज अ फादर भी अपना ड्यूटीज निभा रहा हूँ, तो कैसी लाइफ है मेरी और कितना एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्या-क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ मैं सब अपने आप। सो दैट इज़ व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट। इट्स लाइक माय जर्नी अब into becoming a single parent and the years after that. सी देयर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन अस तुषार भाई, एंड दैट इज मैं भी एक नया नया पेरेंट हूँ, 1 साल का मेरा बेबी है। आप भी एक पेरेंट है और आपने तो अकेले ही इस चीज का जो जिम्मा उठाया है, वो कितना ज्यादा, कितनी सारी चीजें उस बुक में होंगी। मेरे को अभी से वो चीज की एक्साइटमेंट है पढ़ने की। लेकिन जब ये थॉट आपके माइंड में आया कि मैं ऐसी एक बुक लिखना चाहता हूँ जो मैं अपनी सिंगल पेरेंट होने की जर्नी जिसमें पूरी बयां करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, किसके साथ सबसे पहले शेयर किया आपने ये आइडिया और क्या रिएक्शन मिला आपको वहां से? बुक शेयर करने का आइडिया कि पेरेंट बनने का आइडिया? एक्चुअली दोनों ना, दिस इज मैं तो बुक शेयर करने का पूछ रहा था, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। पेरेंट बनने का भी जब आपको आइडिया आया, तो पहले पेरेंट बनने से शुरुआत करते हैं। वो आपने किसके साथ शेयर किया और क्या रिएक्शन मिला? Both times it was about creating my own, producing my own baby single handedly. तो दोनों टाइम्स मैंने अपने आप से ही डिस्कस किया, अपने आप में ही मैंने मतलब सही रास्ता निकालने की कोशिश की, बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई हैड टू बी श्योर अबाउट अंदर से। अगर मैं डाउट में रहता तो मैं ये दोनों चीजें खुद नहीं कर पाता। सो मैंने खुद अपने आप से बहुत बात की, बहुत सोचा और फिर जाकर डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है। एंड इवन फॉर द बुक, लोग कहते थे मुझे, फ्रेंड्स कहते थे कि आप इतना कुछ कर रहे हो खुद, मतलब एज़ अ सिंगल पेरेंट काम भी करते हो, तो ये सब मतलब जो आपकी लाइफ है अभी इतनी चेंज हो गई है और मतलब शायद आप लोगों को रास्ता दिखा पाओ थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर रोल एज़ अ सिंगल पेरेंट। तो मैंने सोचा कि नॉट नॉट टू एडवाइस एनीबॉडी और टू इंस्पायर एनीबॉडी, कि मैं कोई होता नहीं हूँ किसी को सिखाने वाला या किसी को इंस्पायर करने वाला, बट क्योंकि मेरी जर्नी इतनी अलग रही है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों किया मैंने, तो क्यों ना उनके लिए मैं अपनी पिछले 10 साल की ज़िंदगी को एक बुक में मतलब अ, लोगों के सामने लेकर आऊँ, लोगों के साथ शेयर करूँ। और शायद जब मैं लिखने के लिए बैठूँगा तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ जाएँगे, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी मतलब एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स आएँगी जो शायद लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। और धीरे-धीरे ये डिसीजन मेरा और बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा एंड देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू राइट अ बुक। और फिर एक ऑफर आया तो मैंने उससे एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज़ इट वाज़ बाय पेंगुइन व्हिच आर द नंबर 1 पब्लिशिंग कंपनी एंड टुडे आई एम रिलीजिंग दिस बुक, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। एब्सोल्युटली, दिस इज सो सो अमेजिंग यार।
लेकिन पेरेंटिंग तुषार भाई इज डिफिकल्ट, मतलब मेरे को थोड़ी मुश्किल लगती है। ऑल्दो मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है जो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है हमारे बच्चे में और पूरी तरह से मदद मुझे मिलती है, लेकिन बीइंग अ सिंगल पेरेंट आई एम श्योर ये तो और ज्यादा मुश्किल होता होगा। सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सिंगल पेरेंट आपके हिसाब से क्या है? सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आई वुड से उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि आप उसे डिफिकल्ट बनाएंगे। इवन इफ यू हैव अ स्पाउस और इफ यू आर मैरिड और आपके पास हेल्प है, तो भी डिफिकल्ट है। अगर आप इन्वॉल्व्ड पेरेंट बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट टू योर चाइल्ड, इवन इफ यू आर सिंगल, आपको उतना ही तो काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका काम बढ़ जाता है या घट जाता है। सो आई वोंट से इट्स डिफिकल्ट और हार्ड बिकॉज़ आई एम अ सिंगल पेरेंट, बट आई वुड से इट्स डिफिकल्ट और हार्ड because I would like it to be difficult because that's how much more I want to do for my son, for his upbringing, and that's how much more I enjoy playing this role of a parent. Not necessarily single or not, but just a good hands-on parent. लवली, लवली, दैट्स सच सच अ नाइस आंसर, वेरी नाइस। अच्छा, जब घर में बच्चा आता है, जब खासकर जिंदगी में बच्चा आता है, हम पिता बनते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, बहुत चीजें चेंज हो जाती है। व्हाट चेंजेस हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ एवर सिंस लक्ष्य हैज कम इनटू योर लाइफ? वेल इट्स बिकम मोर कंप्लीट। अब मुझे फोकस मिल गया है। अब मेरी दिन, मतलब मेरी दिन के घंटे जो है वो मेरे नहीं है, उसके हो गए हैं। तो आई हैव टू कंपार्टमेंटलाइज माय डे। लॉकडाउन हो ना हो, मेरी लाइफ मतलब उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, तो मुझे उसको एक एलोकेट करना पड़ता है थोड़ा समय दिन का, जब मैं उससे उसके लिए रहता हूँ। देन आई हैव टू वर्क एवरीथिंग एल्स अराउंड दैट। तो वर्क फ्रॉम होम, जो लॉकडाउन में जो एक नया मंत्रा है वर्क वर्क फ्रॉम होम का, वो तो मेरे लिए मतलब बहुत ही लाभदायक रहा है। बिकॉज फॉर मी टू बी एट होम विथ माई सन रियली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैक्ट दैट कि मैं घर में बैठकर उसके साथ भी समय बिता सकता हूँ, अपना काम भी कर सकता हूँ, वो मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। सो आई हैव टू वर्क माई डे, हैव टू वर्क माई स्केड्यूल, माई रूटीन अराउंड हिम। और वो रूटीन जो है मेरा, वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से चेंज तो होते ही रहता है, and I have to be ready, prepared at all times to just juggle my entire schedule over so that I can be with my son and do whatever I need to be doing for my work. लवली, लवली। बच्चे बहुत क्यूट चीजें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेमोरीज बच्चों की जुड़ती जाती हैं, जो वो हरकतें करते हैं वो क्यूट होती हैं। सो व्हाट्स द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग दैट लक्ष्य हैज डन, जो आपको अभी भी लगता है कि हाँ ये तो इसने कमाल ही कर दिया था? I just love watching all his पुराने videos, जो वो बेबी का, मतलब बेबी था और मतलब एक्सप्रेस करता था इतना ज्यादा बेबी होने के बावजूद। he was such an intelligent baby and he was so cute। मतलब जो मैंने उसे दिखाया है जब वो छोटा था, मेरी गोद में घूमता था, तो वो सब मतलब उस समय उसे सब समझ में आ गया था, क्योंकि वो पॉइंट आउट करता था। चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई कुछ हो रहा हो कहीं दूर बैल्कनी से अगर हम देख रहे हो, या कोई गाड़ी जा रही हो, या कुछ नया कुछ हो रहा हो, ही यूज्ड टू एक्सप्रेस इट ऑल। एंड जहाँ मैं उसे ले गया, वहाँ वहाँ मतलब उसको बहुत मजा आया है। वेदर इट्स न्यू प्ले एरियाज, वेदर इट वाज अ पार्टी, वेदर इट वाज सम क्लास, सम गार्डन, सब कुछ उसको मतलब बहुत मैंने मजे से मतलब एंजॉय करवाया है, इवन एज अ बेबी। तो वो सारे पुराने वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है मुझे, बिकॉज ही इज सो रिएक्टिव। सो आई कांट फाइंड वन क्यूट मोमेंट, बट आई वुड से some of the videos that I have recorded for him, I think they are a blessing because you can always refresh your memory with those. क्या बात है। आप किस तरह के पिता हैं? आर यू अ स्ट्रिक्ट फादर और यू आर लाइक ठीक है I कूल इंडिया? used to be a little strict जब बाबा छोटा था, तो I thought maybe that's the right thing to do, but it's not good to be strict and you're not good to shout at your children at all. I think they grow better, they become more confident when you explain to them, when you are little soft-hearted with them, and you correct them the right way. They understand, they absorb it, and they do listen to us. We just have to be very very patient with them. ओके, आपकी जो ये बुक है बैचलर डैड, ये कोई भी पढ़े तो क्यों पढ़े? अगर एक शब्द में इसको डिफाइन करना हो, इस पूरी एक्सपीरियंस को, इस पूरी बुक को, तो वो क्या होगा? I would say this is my personal uh, story about my journey to parenting and beyond. और मैंने इसे खुद लिखी है, किसी और की आवाज़ नहीं है, ये पूरी तरह मेरी आवाज़ है, हर शब्द मेरी है। सो अगर आप चाहें और आप इंटरेस्टेड हो कि मैंने अपनी लाइफ में अपने आंसर्स कैसे पाए, whether it is for parenting a child single handedly या फिर writing a book
और इस जर्नी में क्या-क्या उतार-चढ़ाव देखे मैंने। अगर आपको दिलचस्पी हो उसमें तो प्लीज़ ये बुक पढ़िए। इसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा क्योंकि मैंने ये सब एक एंटरटेनिंग, एक इमोशनल, एक ऑनेस्ट अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। So it is a true life story, a part of my life, not a biopic or anything, but it's just a part of my life as a single parent and how it happened and what is life like after becoming one. तो आपको अगर दिलचस्पी हो तो इस बुक में आपको पूरी तरह पैसा वसूल मिलेगा। एंड अगर मैंने कोशिश तो नहीं की है कि आपको कुछ सिखाऊं या फिर इंस्पायर करूं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिल जाती है मेरे मेरे सवाल और मेरी जिंदगी के जवाबों से, तो दैट विल बी लाइक अ सोने पे सुहागा फॉर मी, लाइक अ बोनस फॉर मी। एंड आई जस्ट वांट टू कीप माय फिंगर्स क्रॉस कि आपको ये बुक पढ़ते वक्त एंटरटेनिंग लगे। जिन्होंने अभी फिलहाल कुछ पिछले हफ्तों में पढ़ी है उन्होंने एट अ गो पढ़ी है क्योंकि उन्हें अच्छी लगी। तो आई होप आप सबको वैसे ही अच्छी लगी। लवली लवली। आखिरी सवाल है और शायद बहुत ज्यादा रेलेवेंट सवाल है उन सभी लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूं जिनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि क्यों ना सिंगल पेरेंट ही बना जाए। What is that one message that you want to give to those people who really want to go for this particular way of living, being a single parent and having a baby? उनके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको ये रास्ता अपनाना है उसे खुद पता होना चाहिए वो क्यों अपनाना है। तो आपको अपने अंदर की आवाज समझनी चाहिए, डिसाइड तब करना चाहिए जब आप रेडी हो। I won't say becoming a single parent is the best option for everybody. It was for me. पर आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या सही है वो आपको ही पता होगा। तो आई वुड से कि आप खुद को सुनो, खुद को समझो, खुद को मतलब पहचानने की कोशिश करो। दैट इज द टफेस्ट थिंग टू डू, इज टू फाइंड योर आंसर्स विद इन, बट द आंसर्स आर विद इन अस ओनली, नॉट आउटसाइड। सो दैट्स माय ओनली एडवाइस टू यू गाइस। Lovely. Thank you very much, Tushar bhai, for your time. It was lovely having this conversation with you. And मैं बस ये चाहता हूँ धूम धड़ाका कर दे Bachelor Dad. And so many people should get inspired by the beautiful journey that you've had. And all my love and wishes to Lakshya also. Thank you. Abhimanyu, see you. 92